नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छात्र उपस्थिति रजिस्टर संधारण हम किस प्रकार से करेंगे। साथियों, इस वीडियो का ये प्रथम भाग है। इस का जो सेकंड भाग है ये इससे आगे हम अपलोड करेंगे, जिसमें हम रजिस्टर का संधारण करना सारे के सारे जो नियम हैं उसके तहत आपको करना बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छात्र की जो उपस्थिति है उसमें हम 1, 2 या 3 क्रम से अंकित करें, या फिर जो सिंबल होता है प्रेजेंट का P वो अंकित करें। साथ ही जो छात्र छात्रा की उपस्थिति में जो D है वो कब अंकित किया जाएगा, L कब अंकित किया जाएगा, विद्यार्थी की उपस्थिति दिन में 1 बार करनी सही रहती है या फिर 2 बार करनी सही रहती है। तो इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। हमारे पास एक आदेश है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आदेश की जो कॉपी है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से भी आदेश को देख सकते हो। बात करते हैं आदेश की। आदेश जारी हुआ है 19/7/2017 को। इसका जो संदर्भ है वो है छात्र उपस्थिति रजिस्टर विद्यार्थियों के विद्यालय में नियमित और सतत ठहराव की सुनिश्चितता हेतु एक सशक्त और प्रेरक उपक्रम तथा अभिलेख है। क्योंकि जो रजिस्टर है विद्यार्थी के विद्यालय में उपस्थिति का एक तथ्यात्मक प्रमाण है। इसमें काट छाट और ऊपरी लेखन मतलब जो ओवर राइटिंग है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। विद्यालय पर्यवेक्षण के दौरान भिन्न भिन्न विद्यालयों में छात्र उपस्थिति रजिस्टर संधारण के भिन्न भिन्न तरीके भी यहाँ सामने आए हैं। तो यहाँ पर जो छात्र उपस्थिति रजिस्टर है उसमें एक रूपता बनाते हुए तो कुछ निर्देश जारी किए गए हैं जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रत्येक कक्षा और वर्ग के लिए अलग अलग जो उपस्थिति रजिस्टर है वो बनाए जाएंगे, और संबंधित जो कक्षा अध्यापक है वो इनको प्रतिदिन अद्यतन करेंगे। यदि कोई शिक्षक साथी है वो उपस्थित नहीं रहते हैं तो जो संस्था प्रधान है वो उनकी अनुपस्थिति में ये कार्य किसी अन्य शिक्षक को भी दे सकते हैं। दूसरा यहाँ निर्देश है कि छात्र उपस्थिति सत्र आरंभ से संधारित की जाएगी। कक्षा में गत सत्र में अनुत्तीर्ण रहे तथा पूरक परीक्षा योग्य छात्रों के नाम लिखने के पश्चात पिछली कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नाम लिखे जाएंगे। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के नाम प्रारंभ में प्रवेश तिथि के क्रम में निरंतर रूप से लिखते जाएं तथा प्रवेश कार्य समाप्ति पश्चात सुविधा अनुसार वर्णमाला के क्रम में अनुक्रमांक आवंटित करते हुए ये व्यवस्था की जा सकती है। तो यहाँ पर जो इस लाइन का अर्थ हम आपको बता दें कि जो अल्फ़ाबेटिकली हम सेट करते हैं विद्यार्थियों के नाम वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ है कि जो नवीन प्रवेशित जो विद्यार्थी हैं वो जैसे जैसे एडमिशन लेते हैं वैसे वैसे ही उनके नाम सेट किए जाएँ। तो यहाँ पर एक बात की समस्या और आती है कि सालादर्पण के ऊपर जो चीज़ें हमको अपलोड करनी होती है वो अल्फ़ाबेटिकली होती है, तो उसके लिए हम आगे आपको एक सुझाव और देंगे। उसके बाद में प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसकी उपस्थिति प्रतिदिन 2 बार अंकित की जाएगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मध्यांतर के पूर्व का समय पूर्वाह्न और मध्यांतर के बाद का समय है वो अपराह्न सत्र कहलाएगा। उपस्थिति का जो अंकन है माह के प्रथम दिवस के कॉलम में 1, 2, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और क्लियर कर लें कि जो P वाली बात है प्रेजेंट वाली वो यहाँ पर ख़त्म कर दी है। अब हमको 1 और 2 और द्वितीय दिवस के लिए 3 और 4 और ऐसे ही हमको क्रम चलाते जाना है। और इसी प्रकार निरंतर रूप से प्रत्येक माह में दिनांकवार विभाजित कॉलम में यहाँ अटेंडेंस की जाएगी। उपरोक्तानुरूप प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 2 मीटिंग के आधार पर प्रति
मीटिंग में उपस्थिति हेतु 1 अंक की निरंतर वृद्धि यहाँ की जाएगी। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो P लगाते थे वो अब नहीं लगानी है। उसके बाद में अगला यह निर्देश है कि उपस्थिति रजिस्टर को प्रतिदिन एवं प्रति मीटिंग संधारित करते हुए विद्यार्थी की अनुपस्थिति की स्थिति में, यहाँ पर एब्सेंट की बात की जा रही है, लाल स्याही से यहाँ A लिखना है और यदि अवकाश लिया है तो उसको L लिखना है। उपस्थिति रजिस्टर में कॉलम किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं छोड़े जाएं और न ही उसमें डैश लगाया जाए। कई शिक्षक साथी देखने में यह आया है कि जो बच्चे लेट आते हैं या फिर किसी कारणवश उसमें डॉट लगा देते हैं, तो ये देखिए निर्देशों के हिसाब से गलत हो सकता है, तो ऐसा नहीं करने का प्रावधान है। जो बालक समय पर पहुंच जाता है उसकी अटेंडेंस है वो की जाए। उसके बाद में 6 नंबर का जो निर्देश है, स्काउटिंग एनसीसी खेलकूद प्रतियोगिता में संस्था प्रधान की अनुज्ञा से बाहर गए छात्र छात्रा की उपस्थिति यहाँ D से अंकित की जाएगी। इन्हें उपस्थित मानते हुए आगामी दिवस की उपस्थिति अंकित की जाएगी। तो यहाँ देखिए आपको उदाहरण के स्वरूप समझाया गया भी है कि यहाँ जो 7वां जो कॉलम है, यहाँ बच्चे की उपस्थिति 7 और 8 आ रही है। तो बच्चा यहाँ 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाता है स्काउटिंग या एनसीसी प्रोग्राम के कारण, तो यहाँ 1, 2 और 3 और 4 जो प्रेजेंट है वो D के रूप में आएगी। तो यहाँ 8 और 4 12 हो जाती है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट जो नंबर आएगा इसका, ये 13 नंबर आ जाएगा। तो हमको इसी प्रकार से अटेंडेंस यहाँ करनी है। उसके बाद में प्रति मीटिंग कुल उपस्थिति अनुपस्थिति अवकाश का योग लगाया जाए। इसी प्रकार माह के अंत में कुल उपस्थिति और अनुपस्थिति और अवकाश का योग भी लगाया जाए। प्रति मीटिंग औसत उपस्थिति तथा माह के अंत में छात्रों की वास्तविक संख्या का गोशवारा निकालकर जांचकर्ता और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाए जाएं। और औसत उपस्थिति निकालकर वो भी अंकित की जाए। प्रत्येक माह में छात्र के नाम के साथ प्रवेशांक अवश्य ही लिखे जाएं। लास्ट का जो निर्देश यहाँ दिया गया है, रजिस्टर के प्रारंभिक पृष्ठों पर छात्र संबंधी जो सूचनाएं हैं, जैसे शुल्क का ब्यौरा है, रसीद संख्या है, दिनांक है, शुल्क में छूट का आधार है, वो सारे की सारी अंकित की जाए। अगला निर्देश यहाँ है, राष्ट्रीय पर्व है जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, को उपस्थिति का अंकन किया जाए। रविवार व अन्य अवकाशों को संबंधित दिनांक के स्तंभ में लिखा जाए। तो स्तंभ का मतलब यहाँ जो आडी लाइनें हैं उनसे हैं। यदि अवकाश आता है तो आडा जो स्तंभ है उसमें आप लिख दें जो भी छुट्टी जिस कारण से हो रही है उस कारण को। अगला यह निर्देश है कि अभिभावकों को प्रत्येक परख और अर्धवार्षिक परीक्षा पश्चात प्रगति पत्र के माध्यम से विद्यार्थी की उपस्थिति बाबत सूचना भी यहाँ दी जाए। प्रतिमाह न्यून उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की सूचना संबंधित कक्षा अध्यापक द्वारा संस्था प्रदान के माध्यम से अभिभावकों को आवश्यक रूप से दी जाए। अगला निर्देश यहाँ है, प्रत्येक विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम का अंकन उपस्थिति रजिस्टर में सत्र के अंतिम माह वाले पृष्ठ पर आवश्यक रूप से किया जाए तथा प्रत्येक माह के अंत में उपयुक्त अनुसार संधारित छात्र उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति सूचना का अंकन तत्काल कक्षावार शालादर्पण पोर्टल पर करवाकर यहाँ सुनिश्चित किया जाए। तो ये सारे के सारे निर्देश हैं। उपयुक्त निर्देशों की पालना समस्त संस्था प्रधानों द्वारा तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से की जाएगी। साथ ही भविष्य में विद्यालय में विद्यार्थी उपस्थिति से संबंधित समस्त प्रकार के अभिलेखों जैसे MDM है, समान परीक्षा इत्यादि के भौतिक सत्यापन
उपयुक्त अनुरूप संधारित उपस्थिति रजिस्टर व शालादर्पण पोर्टल में दर्ज जो डाटा है वो सेम ही हो, ये भी सुनिश्चित यहाँ किया जाना है। समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी विद्यालय निरीक्षण के दौरान छात्र उपस्थिति रजिस्टर संधारण में उपयुक्त निर्देशों की पालना के संबंध में वस्तु स्थिति का अवलोकन करते हुए ये टिप्पणी भी डाल सकते हैं। जो संबंधित निर्देश दिए गए हैं उनके अनुरूप ही जो अटेंडेंस रजिस्टर है विद्यार्थियों का वो मेंटेन किया जाए। तो साथियों, ये थे सारे के सारे निर्देश जो हमको उपस्थिति रजिस्टर का संधारण करते समय ध्यान में रखने हैं। इस निर्देशों के हिसाब से हम उपस्थिति रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे वो एज ए डेमो आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से सारे के सारे जो नियम हैं वो हम फॉलो करके एक आदर्श रजिस्टर है उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। तो साथियों, सूचना अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि जो आगे आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।